जय मसीह की। मेरा नाम नगीना है, मैं राहुल कॉलोनी से आती हूँ और मेरी गवाही ये है कि मेरी बेटी 5 साल की ये निप्पल से चाय दूध पीती थी, खाना नहीं खाती थी और दुकान की चीज़ें खाती थी, टॉफ़ी बिस्किट वगैरह, और बस रोती थी, परेशान करती थी, पर ये खाना नहीं खाती थी। तो 7 मई को जब यहाँ पे प्रार्थना हुई थी, लेहन प्रार्थना थी, तो मैं इसको लेके गई। पास्टर जी ने इसके सिर पर हाथ रख के ऑयल लगाया और कहा कि आज के बाद ये निप्पल नहीं पिएगी और जो यहाँ लंगर है वो खाना ये खाएगी। तो उस दिन मेरी बेटी यहाँ पे खाना खा के गई और उस दिन के बाद उसने निप्पल से चाय दूध कुछ भी नहीं पिया। अब वो खाना खाती है। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरे यहाँ ना गांठ थी, वो हर मतलब महीने में 2 महीने में हो जाती थी, फिर 2-3 दिन में ठीक होती थी। इस तरीके से मैं काफ़ी टाइम से परेशान थी उस गांठ से। अभी बीच में मंगलवार को मेरी फिर वो गांठ सी मतलब हो गई थी, ऐसी थी कंचे की तरह, ऐसे हाथ लगाती थी तो इधर उधर घूमती थी। मैंने दवाई खाई, डॉक्टरों से भी दवाई लेके आई, उन्होंने भी देखा ना कोई जख्म है ना कुछ है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों दर्द होता था। तो जो मैं ऑयल लेके गई थी यहाँ से, मैंने वही लगाया और 3 दिन बराबर वही लगाया और प्रार्थना करती रही। फिर यहाँ पे आई थी नाइट प्रार्थना में, तो उन्होंने कहा कि जो भी बीमारी है, जो भी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे फिर दर्द ठीक हो गया और वो गांठ भी मेरी पूरी घुल गई पूरी तरह से। मैं इस बड़ी गवाही के लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ और उनके दास दासियों का भी धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सचिन है, मैं NIT 3 से आता हूँ और मैं पिछले साल 17 सितंबर 2022 से इस चर्च से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं फ़र्स्ट टाइम इस चर्च में आया था तो मैं नशे की जो गंदी स्पिरिट होती है, मैं उससे परेशान था। जिस टाइम मैं चर्च में आया था तो चर्च में जिस टाइम आया था नींद की गोलियाँ लेता था मैं। पर डे मैं जो था नींद के लिए 5 से 10 गोली एक दिन में लेता था। एक तरीके से मुझे यहाँ के पता लगा कि बहुत ही गंदी स्पिरिट है नशे की मेरे साथ जो है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद जब मैं सेवा में रहा तो वो आदत तो मेरी छूट गई, जो उस स्पिरिट से तो मैं फ्री हो गया। बट जब पास्टर जी यहाँ पे वर्शिप होती थी, वर्शिप के दौरान जब पास्टर जी हमारी बेटर लाइफ के लिए जो प्रोफेसी करते हैं, पूरी वर्शिप अच्छे से अटेंड करता था, बट जब प्रोफेसीज होती थी उसको मैं रिसीव नहीं कर पाता था। मैं किसी ना किसी काम के बहाने कभी वॉशरूम में घुस जाता था या फ़ोन करने के बहाने चर्च से बाहर चला जाता था, बट मैं उस चीज़ को रिसीव नहीं कर पाता था क्योंकि मुझे एक अजीब सी घबराहट होती थी जो पास्टर जी जो प्रोफेसी करते थे उसको सुन करके। और घबराहट के साथ साथ मेरे को बहुत ही अजीब लग रहा है बताने में, बट मेरे मुंह से ब्लीडिंग होता था जो मैं किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकता था इस प्रॉब्लम को। तो जब पिछले साल जब सताव हुआ, जो भी सताव हुआ था चर्च में, उसके बाद मैं कंटिन्यू जब मैं सेवा में आया, सेवा में आने के बाद जब मैंने बाइबल पढ़ने की कोशिश करी और मैं चर्च में लगातार रहा, तो उस दौरान ये मेरी जो प्रॉब्लम थी वो चर्च मेंबर, जो चर्च के स्टाफ मेंबर्स थे, उनके सामने भी आई। तो उस टाइम जब मेरी प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी थी कि मुझे जो वोमिटिंग होती थी, कई बार क्या होता था, मैं उस वोमिटिंग को मतलब मुंह से ना निकाल करके, खून ना निकाल करके मैं उसको उल्टा पी जाता था। जो मैं जानता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, बट स्टिल मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं था। उस टाइम मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो जो भी था, मैं इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान था, मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। वहाँ के स्टाफ मेंबर्स ने भी प्रॉब्लम को देखा और प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि जब मेरे को वोमिटिंग नहीं होता था और मेरे को मन करता था कि मेरे को कहीं से भी खून मिले, तो उस दौरान मैं क्या करने लगा था, अब सिरिंज लेकर के केमिस्ट की शॉप से सिरिंज खरीदता था, अपने ही हाथ से दिन में 2 से 3 बार अपना हाथ से ब्लड निकालता था और उसको पीता था, जो कि मेरे को अच्छा लगता था। मैं पता था मुझे कि मैं गलत कर रहा हूँ, बट मैंने आपको बताया कि मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं था। मैं चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अपने आप पे। बहुत ही गंदी स्पिरिट थी, मैं जो बताने में भी शर्म आ रही है, बट मैंने उस चीज़ को फेस किया है, उस प्रॉब्लम को फेस किया है और मैं ही समझ सकता हूँ कि मैंने कैसे उस प्रॉब्लम को फेस किया है। पास्टर जी को जब ये प्रॉब्लम पता लगी तो उन्होंने कंटिन्यू मुझे प्रेयर में रखा। पास्टर हरीश ने, पास्टर अति ने, दोनों ने कंटिन्यू मुझे प्रेयर में रखा।
प्रे करने का, जब फरवरी मंथ में, इसी साल फरवरी के मंथ में जब ले हैंड प्रेयर की जो मीटिंग थी, पास्टर ने मेरी मम्मी को बोला कि उस ले हैंड मीटिंग में मुझे ले आने के लिए। मेरी मम्मी मुझे लेकर आई यहाँ पे ले हैंड मीटिंग में, और जब पास्टर ले हैंड कर रहे थे, तो जब ले हैंड हुआ तो ले हैंड होने के दौरान पास्टर ने जब मेरा हाथ पकड़ के ले हैंड कर रहे थे, तो हाथ पकड़ने पे मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट जिस टाइम पे उन्होंने अपना पैर मेरे पैर पर रखा और मेरा पैर दबाया, उस टाइम पे, और उन्होंने जो प्रोफेसीज की कि जो भी प्रोफेसर में बेटर लाइफ के लिए जो उन्होंने की, और बोला उस जो भी गंदे स्पिरिट थी उसको निकालने के लिए जो प्रोफेसी की उन्होंने, मुझे जो वर्शिप चल रही थी सारा साउंड बिल्कुल एकदम सुनना बंद हो गया था। सिर्फ एक पास्टर जी की प्रोफेसीज जो थी वो मेरे कानों में गूंज रही थी, जो मैं सुन नहीं पा रहा था। बट स्टिल मैंने उनको रिसीव किया, उन प्रोफेसीज को, क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरी बेटर लाइफ के लिए, मेरे बेटर फ्यूचर के लिए। तो मैंने उस प्रोफेसीज को रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद रिज़ल्ट आज सबके सामने है कि मैं अच्छे से, आज मैं पूर्ण रूप से मुझे चंगाई मिल चुकी है। मैं बाइबल भी अच्छे से पढ़ता हूँ, और उस दिन के बाद पास्टर जी जो भी प्रोफेसेस करते हैं इन बिटवीन, जो वर्शिप होती है, वर्शिप के दौरान जो प्रोफेसेस होती हैं, मैं उसको अपने लिए अच्छे से रिसीव करता हूँ, और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। बाइबल भी अच्छे से पढ़ता हूँ, प्रेयर भी करता हूँ। आज मैं पूर्ण रूप से बिल्कुल हील हो चुका हूँ, मुझे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु के दास दासी पास्टर हरीश, पास्टर अति का धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह। आप सबको जय मसीह जी की। मेरा नाम जसवंत सिंह है और मैं गांव नचोली का रहने वाला हूं, और मेरी गवाही यह है कि मैं 30 साल से दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था और मुझे कोई भी आराम नहीं मिल पाता था। मैं शरीर से परेशान था, शरीर सुस्त रहता था और कोई भी मेडिसिन मेरे शरीर में काम नहीं करती थी। जब मुझे ये पता लगा कि मैं लंच टाइम में ड्यूटी से आ रहा था, 15 जनवरी की बात है, तो यहाँ पे मैंने देखा रेवली के पास बहुत ज़्यादा बसें खड़ी हैं, कार मोटरसाइकिल हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार यहाँ देखूँ क्या प्रॉब्लम है क्या है नहीं। तो यहाँ पे मुझे गेट पे कुछ भाई लोग मिले, उन्होंने बोला कि यहाँ पे चर्च है। मैंने पूछा चर्च में क्या होता है। उन्होंने बोला कि चर्च में यहाँ पे दुख रोग दूर होते हैं और परमात्मा की कृपा होती है। तो मैंने बोला ठीक है मैं आऊँगा। तो मैं बुधवार 15 फरवरी 2023 को यहाँ पे एक बार शाम की सभा में आया, और उसके बाद फिर 19 तारीख को ले हैंड प्रेयर में मैं आया, और हरीश पास्टर जी के द्वारा मुझे छुआ गया और मेरा जादू टोना हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। और मैंने तकरीबन अपने इस बीमारी में 30 से 35 हज़ार रुपये खर्च भी करे, लेकिन मुझे आराम नहीं मिला। लेकिन अभी से कलीसिया में जब से मैं आया हूँ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इस गवाही के लिए मैं फिर भी यीशु मसीह के धन्यवाद करता हूँ, और उनके दास दासी जी का भी धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम राहुल गुप्ता है, मैं सेक्टर 2 बल्लभगढ़ से आता हूँ। सितंबर 2021 से मैं इस कलीसिया का पार्ट हूँ। मेरी पहली गवाही ये है कि कुछ संडे पहले पुलपिट पे लैंड हुआ था और पास्टर जी ने मेरी प्रोफेसी की थी कि आपका कोई बहुत बड़ा कस्टमर जो पहले आपसे बाल लेता था वो दोबारा आपसे ऑर्डर देने जा रहा है। मैंने उस प्रोफेसी को रिसीव किया और 2 दिन बाद ही उस कस्टमर का अपने आप फ़ोन आया और उसने ऑर्डर प्लेस किया। मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरे फादर 2 दिन पहले हॉस्पिटलाइज थे और डिस्चार्ज के टाइम कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टी की वजह से इंश्योरेंस क्लेम में प्रॉब्लम आ गया, तो हॉस्पिटल ने मुझे कैश डिपॉजिट कराने को बोला। मैं तभी प्रेयर में बैठा और विद इन मिनट्स इंश्योरेंस कंपनी से ही फ़ोन आ गया कि आपको कैश डिपॉजिट कराने की ज़रूरत नहीं है, विद इन 1 आवर हम आपका क्लेम पास कर रहे हैं। और विद इन 1 आवर मेरा क्लेम पास हो गया और मुझे कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस गवाही के लिए मैं जीसस क्राइस्ट, पास्टर हरीश और पास्टर रति जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम अनुराधा है। मैं 4 जून को अपनी मम्मी के साथ आई थी। मेरी टेस्टमनी ये है कि मेरे कान में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था और पास्टर जी ने मुझे आगे बुलाया, जिसके कान में दर्द है वो आगे आ जाए। मैं आगे गई। जितने बीमार आप पुलपिट के इस तरफ आएंगे, राइट हैंड साइड में दाई और आएंगे, और जितने कान के दर्द के साथ आए हैं आप पुलपिट के लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे और मस्सा को लेके जाएंगे।
उन्होंने ले हैंड प्रार्थना करी, मेरे सिर पे हाथ रखा उन्होंने। उस दिन से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु के धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। हमारा नाम राजकिशोर है। हम तिरखा कॉलोनी से आते हैं, सेक्टर 3 से। हमारा बचपन से कान बहता था हमने बहुत दवा खाया और इलाज भी कराया और इतना कान बहता था, कान से बदबू आता था, मवाद भी आता था, सुनाई भी कम देता था हमारे कान से। हमने बहुत जगह दिखाया, कोई आराम नहीं पड़ा, ऑपरेशन भी करा लिए। फिर हमने किसी ने बोला जे चर्च में चलो, तो यहाँ पे हम चर्च में आए। तो यहाँ पे फादर जी प्रार्थना कर रहे थे, तो उस प्रार्थना को हमने विश्वास किया और यहाँ से जो तेल मिलता है फ्री, मैंने एवंटिंग तेल वो ले गया और कान में डाला। उस दिन से मेरा कान बहना बिल्कुल बंद है और हम कान से सुन भी रहे हैं और सब ठीक ठाक है। इस चंगाई के लिए प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं और इनकी दादाश्री को धन्यवाद देते हैं और सभी को जय मसीह। हमारा दूसरी गवाही है, हम 10 साल से शराब पीते थे। तो शराब पी के आते थे तो हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता था। हमारे बच्चे कहता था पापा शराब मत पियो, तो हम नहीं मानते थे। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन पी लेते थे, फिर भी लड़ाई झगड़ा। तो फिर हमने चर्च में तो आते थे, फास्टर जी ने प्रार्थना कर रहे थे दारू शराब छोड़ने के लिए, तो दारू शराब फिर हमने यहाँ से सुन के गए घर पे, तो फिर पीना हमने बंद कर दिए। अब हम शराब नहीं पी रहे हैं। प्रभु यीशु को धन्यवाद लाखों पर, उनकी दादाश्री को धन्यवाद। फिर तीसरा गवाही मेरा ये है कि हमारा घर में मैंने दस्ताने का काम था, वो कम चलता था। तो हम सोचते थे कि हम कंपनी में काम पकड़े और करें, तो फिर हमें कंपनी में काम लग गया। तो हम प्रभु यीशु को लाखों स्तुति, लाखों धन्यवाद देते हैं, उनकी दादाश्री को धन्यवाद देते हैं और सभी को जय मसीह। सबको जय मसीह की। मेरा नाम दीपिका है, मैं NIT 2 से आती हूँ। मेरी गवाही ये है कि 17 जून को मुझे एक विज़न आया जिसमें अपोस्टल अंकु नरूला जी मुझे पुलपिट पे दिखाई दिए और पास्टर हरीश जी मेरे साथ खड़े हुए मुझे दिखाई दिए। और उसके बाद मुझे एक आवाज़ आती है होली स्पिरिट की कि ये तेरा ले हैंड करेंगे। पर मैं जानती नहीं थी बिल्कुल भी, पास्टर हरीश जी को मैंने कभी देखा नहीं था। सेम डे जिस दिन मुझे विज़न आया मॉर्निंग में, उसी दिन दोपहर में मेरे फादर को NIT 1 में इवेंजलिज्म टीम के थ्रू पैम्पलेट मिलता है। और मेरे फादर ने जब घर आके मुझे वो पैम्पलेट दिया तो मैंने उसको देखा और इग्नोर कर दिया, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट डे मेरे अंकल जो पहले से इस चर्च के साथ जुड़े हुए थे, वो हमारे घर आते हैं और उन्होंने मुझे बोला कि आप अंकु नरूला मिनिस्ट्री में जाते हो, एक बार आप इस चर्च में भी चलकर देखो मेरे साथ, आपको अच्छा लगेगा। मैं संडे को अपने अंकल के साथ कलीसिया में आई और मैंने पास्टर हरीश जी को जब पुलपिट पे देखा तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई उनको देखकर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे विज़न में उनको पहले ही दिखाया था। और उसके बाद मेरा बिल्कुल डिवाइन तरीके से, जैसे मुझे परमेश्वर ने विज़न में होली स्पिरिट के थ्रू बताया था कि ये तेरा ले हैंड करेंगे, उसी तरीके से मेरा डिवाइन तरीके से ले हैंड हुआ। इस बड़ी गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने डिवाइन तरीके से मुझे इस कलीसिया से जोड़ा। और पास्टर हरीश जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर ले हैंड प्रार्थना की। सबको जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राखी है, मैं बाटा मिलाट कॉलोनी से आती हूँ। मेरी गवाही ये है कि 2 हफ्तों से मेरा फ्रिज चल नहीं रहा था और हमें गांव भी जाना था। फिर हमने फ्रिज ठीक करने वाले को बुलाया था। वो कह रहा था कि गैस लीक हो गई थी, गैस डलवानी पड़ेगी फिर से। तो फिर पापा ने गैस डलवाई थी, फिर उसके बाद गांव गए थे, फिर आए थे तो फिर वो ख़राब हो गई थी। फिर बुलाया था, फिर वो बोल रहा था गैस डलवानी पड़ेगी। फिर हमारे पास जो चर्च से फ्री ऑयल मिलता है वो नहीं था, तो फिर मैंने अपनी बड़ी मम्मी से लिया। फिर मैंने फ्रिज पे क्रॉस बनाया, फिर उसके बाद मेरा फ्रिज चलने लगा। इस गवाही के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और पास्टर हरीश और पास्टर रति का धन्यवाद देती। सभी को जय मसीह। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुनीता है, मैं रेवाड़ी से आती हूँ और मेरी गवाही ये है, जब मैं 28 मई की मीटिंग में आई थी तो पास्टर जी ने बोला था कि प्रभु के भवन के लिए जनरेटर आना है, तो ऑफरिंग के लिए पास्टर जी ने बोला था। आज आप अपना सैक्रिफिशियली डालो, जो आज डालो, और अपने एनवेलप्स लो, प्लेज करो। इस बुधवार और संडे हमें इस हफ्ते में उसका फाइनेंस अरेंज करना है,
क्योंकि 10 दिन के अंदर उस जनरेटर आएंगे हमारे पास भाई, क्योंकि ऑर्डर वो टाइम लेते हैं वो लोग। सो आज आपके पास फाइनेंस नहीं है, कमिट करो इस बुधवार इस संडे में जनरेटर के लिए ऑफरिंग ले आऊँगा। तो मेरे पास जो भी था मेरे पास मैंने वो सारा अपना जो भी मेरे पास था मैंने वो जनरेटर के लिए बो दिया। फिर उसके बाद मेरे पास किराया भी नहीं बचा था, किराया भी नहीं था मेरे पास जाने का। अपना किराया मैंने उसके लिए बो दिया जनरेटर के लिए। मैंने सोचा कि जब मैं जाऊंगी तो मैं ये कलीसिया मेरा परिवार है, मैं किसी से भी सिस्टर से या किसी भी भैया से मैं ले लूँगी किराया जाने के लिए। और जब मैंने लंगर किया, लंगर खा करके जब मैं जाने लगी कि मैं भैया से या किसी सिस्टर से मैं किराया मांग लेती हूँ, तो जैसे मैं चलने लगी तो एकदम से अंदर से मेरी आवाज़ आई कि एक बार और तू पर्स में देख ले। और जैसे ही मैंने पर्स में चेक किया तो मुझे उसमें पैसे मिले, और वो पैसे इतने थे कि पूरा किराया हो करके उसमें से मुझे पैसे बचे। प्रभु ने मेरे लिए किराया भी मुझे मतलब कि दे दिया। जैसे ही मैंने जनरेटर के लिए मैंने बोया, जो मेरे पास था अपना किराया बोया, और प्रभु ने मुझे यहीं पे ही वो किराया मुझे दे दिया। और उसके बाद मुझे काम में इतना मतलब इतने नए ऑर्डर आए और मेरा इतना काम आया कि मैं मतलब कर भी नहीं पाई, बहुत कम काम आया मुझे। तो मैंने अपना किराया बोया, उसके बाद में मैंने इतना ग्रेस अपने बिज़नेस में देखा, इतना फ़ायदा मैंने देखा बहुत ज़्यादा। और मैं जो भी लेना चाहती थी, जैसे मुझे टिफ़िन लेने थे या कुकर लेना था और भी मतलब काम के लिए बहुत सामान मुझे लेना था, तो मैंने वो सारा इसी वीक में लिया। मैं इस गवाही के लिए इस बड़ी गवाही के लिए प्रभु यीशु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं सारा आदर जलाल प्रभु यीशु को देती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ पास्टर हरीश जी का, पास्टर रति जी का, जो रात दिन हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं। उन्हीं की प्रार्थना की वजह से मैं इतनी दूर से 6 बस मुझे आने जाने में लगती है, मैं उन्हीं की वजह से आ पाती हूँ। और मैं यहाँ से जा कर के मैं अच्छे से अपना काम भी कर सकती हूँ। मैं पास्टर हरीश जी और पास्टर रति जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राधा है, मैं पर्वती कॉलोनी से आई हूँ। इस चर्च में आते हुए मुझे 3 साल हो गए। इस बेटी का नाम शालू है। ये गवाही इस बेटी की है कि मेरे साथ जो बेटी बैठी है ये लगातार हमारे चर्च में आती थी, लेकिन एकाएक इसने चर्च में आना बिल्कुल बंद कर दिया। जब इसने चर्च में आना बंद कर दिया तो मुझे बहुत दुख हो रहा था। लगातार मैं दुख में बनी रही। फिर मैं घर पे भी इनके 2 बार गई, लेकिन घर से हमेशा मैं निराश होकर आ जाती थी, क्योंकि घर के लोगों का भी ये कहना था वो चर्च नहीं जाएगी। फिर मेरे पास एक ही चारा था। एक बार मैंने अपने पास्टर हरीश जी की गवाही को सुना था। उन्होंने अपनी मनोरथों को रखा था, जो उन्होंने अनानास एक फ्रूट के द्वारा अपने विश्वास को रखा कि मुझे अनानास खाने का मन कर रहा हैगा, और उन्होंने उसको अपना एक डिज़ायर बना के रखा। और मैंने देखा कि वो गवाही उनके जीवन में पूरी हुई। उसी टाइम उस गवाही को मैंने भी रिसीव करा और मैंने कहा, प्रभु जो मैं चाहती हूँ, तेरे दास ने इस बात को बोला है कि तू मनोरथों को रख। हम परमेश्वर के सामने जब अपनी मनोरथों को रखते हैं तो परमेश्वर उस मनोरथों को पूरा करता है। पास्टर हरीश जी की गवाही के साथ मैंने इस चीज़ को सुना और उनकी गवाही को मैंने अपने जीवन में रिसीव करा। जैसे मैं अपना फैमिली प्रेयर करती थी, उस समय मैं इस बेटी को भी याद रखती थी, और वैसे ही थोड़े दिनों के बाद परमेश्वर ने मेरा प्रतिफल मुझे दिया। मेरी मनोरथों के साथ उन्होंने उस चीज़ को दिखाया। एक दिन मैंने सुबह इसको बस में देखा कि वो बेटी आई है और मैं बहुत खुश हुई। इस बड़ी गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और उनकी दास दासी का भी धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की।